प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उसके वचनों में से कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मन के लिए देखेंगे न्यायों की किताब 2 अध्याय उसका जो है हम 10 और 11 को देखेंगे। इस प्रकार से लिखा है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। और आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे कहता है, वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराए देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि जो यहोशू के समय के जो लोग थे वे जब इस संसार से चले गए, तब जो है उस पीढ़ी के लोग, जो एक नई पीढ़ी आई, वे जो है परमेश्वर को ना जानने के कारण, उसके विषय में उनको पता ना होने के कारण जो है वे परमेश्वर से दूर हो गए। उसके पीछे जो है चलना नहीं उन्होंने जो है छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि आगे चल कर के परमेश्वर उनका जो है शत्रु बन गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है जब एक माता पिता जो अपने बच्चों को जो है नई शिक्षा देते हैं, उनको जो है परमेश्वर के बारे में नहीं बताते हैं, तो यह आगे चल कर के उन बच्चों के लिए जो है नुकसान का कारण बनता है। इसलिए प्रियो आज हमको चाहिए कि हम कितनों भी व्यस्त हैं अपने जीवन में, लेकिन अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में ज़रूर बताएं, ज़रूर सिखाएं। हम उनको एक अच्छा भविष्य देने के लिए हम उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं और जो है हम उनके लिए जो है हर बात उत्तम करना चाहते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को यदि उनको नहीं देते हैं तो वे जो है भविष्य में बड़े संकट में पड़ सकते हैं। जिस प्रकार से इस्राएलियों के बच्चे जो है परमेश्वर के विषय में न जानने के कारण जो है बुरे मार्ग पर चले और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उनके विरुद्ध उनका हाथ उठा। तो उस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ ना हो। आज यदि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को उसके बारे में जो है सिखाएं। उसके बारे में जब हम उनको बताएंगे तो उनके अंदर जो है परमेश्वर के प्रति एक गहरी भूख और प्यास उत्पन्न होगा और वे भी जो है परमेश्वर को ढूंढेंगे। मेरे जीवन की गवाही है, मैं भी जो है पहले अपने बच्चों को जो है काम के कारण, काम की व्यस्तता के कारण जो है समय नहीं दिया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन से बातचीत किया और उनके साथ आधा घंटे का समय जो है देने को मेरी आत्मा में जो है अगुवाई किया। और जब मैं ऐसा करने लगी तब मेरे बच्चे जो है परमेश्वर को ढूंढने लगे, उसके प्रति जो है भूखे और प्यासे हुए और उसके पवित्रात्मा पाने के लिए उनके अंदर प्यास जगे। और जो मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चों पर अनुग्रह किया और उनको बहुत ही कम आयु में अपनी पवित्र आत्मा से भरा। मेरे 3 बच्चे हैं और जो है बड़ा वाला बेटा जब लगभग 5 वर्ष का था उस समय जो है परमेश्वर ने उसको अपनी पवित्र आत्मा दिया। और उसके बाद जो उससे छोटा है जो 8 साल का है उसको जो है अपनी पवित्र आत्मा दिया। और उसके बाद जो है जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वह जो 5 साल की जब थी तो जो है परमेश्वर ने उसको इसी वर्ष जो है वो भी फरवरी के महीने में जो है उसको भी जो है अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। तो मेरे बताने का मतलब ये है अपने दम पे या अपने जो है बलबूते पे ऐसा मैंने नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की जब आत्मा ने मेरी अगुवाई किया और मैंने जो है जब उनको परमेश्वर के बारे में सिखाना आरम्भ किया तब उनके अंदर जो है परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास जगा।
और वे भी जो है मेहनत किए परमेश्वर की आत्मा प्राप्त करने के लिए, वे प्रार्थना करने लगे और जो है हमारे साथ मिल कर के जब वे स्तुति आराधना करने लगे, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और जो है अद्भुत रीति से अपने पवित्र आत्मा को दिया। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज जब हम जो है अपने बच्चों को जो है प्रभु के बारे में बताएंगे तो उनका हृदय जो है उसकी ओर फिरेगा। हम शामुएल के विषय में भी देखते हैं कि जब वह छोटा ही था उसी समय परमेश्वर का जो आवाज़ उसने प्राप्त किया। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रिय, एक कम आयु की बोल करके यदि हम जो है अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, अभी इनको क्या सिखाएं ऐसा सोच करके यदि हम उनको नहीं सिखाते हैं तो वे आगे चल करके परमेश्वर के लिए उनके हृदय में जो है जगह बनाना जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा, जिसके कारण जो है हमको जो है परेशानी उठानी होगी। इसलिए आज हमको चाहिए कि जब वे छोटे हैं उसी समय में उनके हृदय में जो है परमेश्वर के प्रति जो है प्रेम को उत्पन्न करें, एक उसको पाने की चाहत को उत्पन्न करें। हम जानते हैं कि जो है परमेश्वर का वचन कहता है बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है करके। तो आज जो है प्रिय, हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए उनको मना नहीं करना है। कई बार हम लोग डर जाते हैं कहीं बच्चा जो है ज़्यादा उतावलीपन ना करने लग जाए, कहीं बहक ना जाए, वो अपनी पढ़ाई लिखाई ना छोड़ दे, ऐसा सोच करके हम जो है उसको ज़्यादा देर तक हम जो है बाइबल में पढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से संसार का ज्ञान इस संसार में जो है ऊंचा उठने में मदद करता है, उसी तरह से परमेश्वर का ज्ञान इस संसार में संसार में, लेकिन जो है इस संसार से जाने के बाद भी जो है हमारे जीवन को आशीषित करने का काम करता है। इसलिए आज हमको चाहिए यदि वे बाइबल पढ़ने के लिए उत्सुक हैं तो उनको पढ़ने दें, उनको मना न करें, क्योंकि जो है उनके अंदर परमेश्वर एक अपने लिए जो है एक विश्वास को जो है एक मजबूताई के साथ उनको जो है विश्वास में बढ़ाने का काम करेगा। जिस प्रकार से हम अच्छा भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर भी पुष्ट बलवंत होता है, अच्छा ग्रोथ करता है। उसी तरह से अगर हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो उनका आत्मिक जीवन ग्रोथ करेगा और वे जो है प्रभु के मार्ग से भटकने नहीं पाएंगे। क्योंकि यदि जो है वे वचन नहीं जानते हैं, वचन के मामले में कमज़ोर हैं, तो शैतान उनको बहका सकता है। जैसे राजा दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है जिससे तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जो है प्रिय, जो वचन है वो हमको पाप करने से बचाता है। इसलिए यदि आज हमारे बच्चे जो है अगर बाइबल पढ़ने के लिए उत्सुकता है उनके जीवन में और वे ज़्यादा समय तक पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको जो है एक संतुलित रूप से हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा किताब छोड़ कर के बाइबल में ही लटके रहें, ऐसा भी नहीं। हमको एक संतुलित जीवन जीना है। हमको जो है परमेश्वर का वचन कहता है जो है बुद्धिमानी से करना है, सब चीज़ एक संतुलन के साथ जो है आगे लेकर के चलना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम जो है ठोकर नहीं खाने पाएंगे और हमारे बच्चे भी जो है उस राज्य के लिए जो है जिसमें हम जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं वे भी जो है परिश्रम करने पाएंगे और वहाँ आनंद और हर्ष के साथ प्रवेश करने पाएंगे। इन वचनों के द्वारा और गवाही के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद। होने दे प्रभु। मैं इस वक्त हरेक उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया प्रभु अपने इस संसार के कामों में व्यस्त रहने के कारण प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु जी तेरे मार्ग की शिक्षा देने में असमर्थ है प्रभु, या सफल हो जाते हैं प्रभु। ऐसे माता पिता की तो सहायता कर प्रभु जी, वो प्रभु तेरे महिमा के लिए पिता परमेश्वर ये अपने बच्चों को प्रभु तैयार कर सके, तेरे मार्ग में चला सके प्रभु। और कई लोगों के लिए प्रभु अपने बच्चों को आशीष बना करके प्रभु वे खड़ा कर सके प्रभु, जिससे इनके बच्चे प्रभु आशीषित होने पाए। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। तो अनुग्रह कर प्रभु, जब हमारे बच्चे छोटे हैं प्रभु उसी समय हम उनको सही राह पे प्रभु चला सकें और वे अपने जीवन पर प्रभु तेरे मार्ग में बने रह सकें। ऐसा अनुग्रह कर। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु जी, हर एक की आप सुधि लीजिए। और चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु जी इनके शरीर को छोड़ के यीशु
के नाम से सिर से लेकर पैर तक जितनी भी बीमारियां पाई जाती है, इस वीडियो को देखने वालों के जीवन में प्रभु जी हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ। चाहे वो बाबा सिर का रोग हो प्रभु जी, चाहे वो पिता परमेश्वर किडनी में प्रभु जी प्रॉब्लम हो प्रभु जी, चाहे और भी प्रकार की प्रभु जी समस्या हो प्रभु जी, और प्रभु जी चाहे प्रभु जी फेफड़ों में समस्या हो प्रभु, चाहे प्रभु जी और भी प्रकार की वो प्रभु पेट की समस्या प्रभु जी, हाँ प्रभु हड्डियों की समस्या प्रभु जी, दांतों की समस्या, आंखों की समस्या, चाहे जैसे भी समस्या प्रभु, तमाम समस्याओं को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त एक एक के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से जाते रहने पाए और तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु सिर से लेकर पैर तक प्रभु तेरे लोगों के जीवन में इसी वक्त प्रभु जी यीशु के नाम से बहने पाए प्रभु जी। ऐसा ही और उसके धन्यवाद, इन प्रार्थनाओं को सुना उसका धन्यवाद, इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।